हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के तहत ज्योग्राफी 6 क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने ऐप पर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो 6 क्लास के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है उसको पढ़ा था। आज हम लोग यूट्यूब पर उसके 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है। जो 6 क्लास का जो 5वां चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें हम लोगों ने कल पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 प्रमुख परिमंडल के बारे में बताया गया है। कौन कौन? तो वो पहला है क्या? भूमंडल। दूसरा वायुमंडल। और तीसरा जलमंडल। और चौथा जीव मंडल या जैव मंडल। ठीक है। भूमंडल जो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहता है? भूमंडल। ठीक है, या लिथोस्फीयर। या उसके बाद जो वायु मंडल जो है, जो पृथ्वी के चारों तरफ से जो गैसों के आवरण घेरे हुए हैं, उस गैसों के आवरण को क्या कहता है? उसे वायुमंडल कहा जाता है। उसके अलावा जो पृथ्वी पर पृथ्वी जो स्थलीय भाग के अलावा जितने क्षेत्र हैं, जो 2/3 क्षेत्र में जल फैला हुआ है, महासागर और सागरों के रूप में, उन सारे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जलमंडल। और इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप है, जब एक जगह मिलता है जहां पर जीवन संभव हो पाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है जैव मंडल। ठीक है, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? जैव मंडल। तो इन 4 जैव मंडलों के बारे में, परिमंडलों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है। स्थल मंडल एवं जल मंडल, या जल मंडल एवं वायुमंडल, तीसरा स्थल मंडल एवं वायुमंडल, या डी चौथा स्थल मंडल, जल मंडल और ये वायुमंडल। तो हम लोग क्या पढ़े थे कल कि इन तीनों के सम्मिलित रूप, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है इस इमेज में कि ये जो है ये स्थल मंडल, और ये वायुमंडल, और ये जलमंडल, और ये जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक साथ मिलते हैं, उसी क्षेत्र को जहाँ पर जीवन संभव हो पाता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी है, जो चीज़ भी है, सब यहाँ पर मिलते हैं। इसी को क्या कहता है? इसी को कहता है सम्मिलित रूप से जैव मंडल। तो जैव मंडल किसका मिश्रण है? किस किस के मिलने से बना है? तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के मिलने से जैव मंडल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। ठीक है, इसका डिटेल यहाँ दिया गया है कि पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? यहाँ पर इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। उसके अलावा पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ये तीनों परिमंडल क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसा यहाँ पर ये इमेज में भी दिया गया है, कहाँ पर? ये इन क्षेत्रों में जहां पर ये तीनों पारस्परिक रूप से मिलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर किलिमंजारो, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा K2 कंचनजंगा, K2 उसके अलावा ये कंचनजंगा। ठीक है, तो देखा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, तो हम लोग पढ़े क्या है कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो है हिमालय पर्वत में स्थित, क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना दिया गया था? 8848 मीटर, लेकिन कहीं कहीं क्या मिलता है अब? 8850 मीटर। कितना है? 8850 मीटर। ये एनसीईआरटी में कितना है? तो वो है 8848 मीटर, और जो अमूमन ऊंचाई इसकी है वो 8850 मीटर है, और ये नेपाल में स्थित है, और ये हिमालय श्रेणी का भाग है। उसके अलावा बात करें किलिमंजारो की, तो ये एक क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका के एक देश तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया। कहाँ स्थित है ये?
तंजानिया में स्थित है, ठीक है। उसके अलावा बात करें K2 की, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी इसकी ऊंचाई है? 8611 मीटर। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। उसके अलावा कंचनजंगा, ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8598, ये भी हिमालय श्रेणी का ही भाग है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन है? वो है माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, आंसर बी। व्याख्या दिया गया है कि स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल में मापा जाता है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी ऊंचाई मापी जाती है वो कहाँ से? तो वो समुद्र तल से मापी जाती है, क्योंकि समुद्र का जो लेवल है पूरी दुनिया में क्या है? एक समान है। इसीलिए उसी लेवल से क्या किया जाता है? समुद्र की ऊंचाई को, किसी भी जगह की ऊंचाई को मापा जाता है। तो समुद्र के लेवल से जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, वो कितनी है? तो वो है 8848 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर है। और दूसरा K2 गाडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है, जो समुद्र तल से 8611 मीटर है। और कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो किलिमंजारो था वो क्या है? वो एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका के एक देश तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का जो सबसे गहरा भाग है, जो सबसे गहरी खाई है, वो किस महासागर में स्थित है? ये 5 जो महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर, इनमें से किसमें जो विश्व की सबसे गहरी खाई, सबसे गहरा ट्रेंच या सबसे गहरी गर्त स्थित है, वो किस महासागर में है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो विश्व की सबसे गहरी खाई की बात करें, सबसे गहरे गर्त की बात करें, तो वो कौन है? वो है मेरियाना गर्त। वो है मेरियाना गर्त, ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? तो वो है 11,022 मीटर, ठीक है। ये कितनी है? तो ये 11,022 मीटर है। और ये किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में जो एक देश है, द्वीपीय देश फिलीपींस, उसी के पास ये मेरियाना गर्त स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ये देखिए, ये है प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र, और ये हिंद महासागर पूरा। उसके अलावा ये अटलांटिक और ये प्रशांत का ही पूरा भाग है, जो पीछे से गोल है पृथ्वी, इसलिए पीछे जाकर के क्या होती है? मिलती है। तो प्रशांत का क्षेत्र दोनों तरफ है, ठीक है। तो इसी प्रशांत महासागर में क्या है? सबसे गहरा गर्त स्थित है। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए, यहीं पर है ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, और यहीं पर जो है ये क्या है? ये मेरियाना ट्रेंच है, और यही फिलीपींस है, ठीक है। इसी के क्या है? पास में ही कौन स्थित है? तो वो मेरियाना ट्रेंच स्थित है, ठीक है। उसके अलावा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसकी जो सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है। उसके अलावा हिंद महासागर की बात करें तो इसकी सबसे गहरी खाई का नाम है जावा गर्त, जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच, ठीक है। तो सबसे गहरी खाई कौन है? तो वो है प्रशांत महासागर में स्थित, उसका नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त, और उसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर। देखिए, हाँ, यहाँ पर मेरियाना ट्रेंच है, और ये जावा ट्रेंच है जो हिंद महासागर का भाग है, और ये प्यूर्टो रिको है जो अटलांटिक महासागर का ये भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? जो पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है, उनके जो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो आकार है, उनका क्रम बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, और उससे छोटा कौन है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका। एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। इसका बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम क्या है, ठीक है। तो सर हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल दृष्टि से इसका क्रम। सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? तो वो है एशिया, उसके बाद अफ्रीका,
उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और लास्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 बड़े महाद्वीप हैं उनका क्रम है। सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इनके क्रम की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे यहाँ पर एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर यूरोप हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रम यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहीं पर ये एशिया है, ये पूरा क्षेत्र जो क्षेत्रफल दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, जो 1/3 भागों में फैला हुआ है पृथ्वी के। उसके अलावा यूरोप की बात करें, अफ्रीका, उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा 1 और ये 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका तीसरा। चौथा की बात करें तो ये साउथ अमेरिका, और पांचवा की बात करें तो ये अंटार्कटिका। उसके बाद छठा तो ये यूरोप, ये, और ये सातवां क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। कल हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा था कि देखा था वहां पर कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो इसका आंसर बताना है कि वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा यूरोप, और चौथा क्या है, एशिया। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि किस महाद्वीप से होकर के जो तीनों प्रमुख रेखा है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, किससे होकर के गुजरती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को क्या करता है, 2 भागों में बांटती है, जो 0 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। उसके बाद ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा। तो देखिए इसमें कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के ये तीनों रेखा गुजरती है। एशिया की बात करें तो एशिया के भाग से क्या होता है, विषुवत रेखा और क्या ये कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इससे मकर रेखा गुजरती है, जो इसको 2 भागों में बांटती है। उसके बाद यूरोप से है कि ऐसा कोई रेखा नहीं है, इससे कोई रेखा नहीं गुजरती है। अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका, तो इससे क्या सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर विषुवत रेखा और इससे मकर रेखा गुजरती है। और ये जो अफ्रीका है, देखिए ये अफ्रीका, अफ्रीका, इससे होकर क्या होता है, ये तीनों रेखा, ये कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा और ये क्या है, ये मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये अब कौन सा महादेश हो जाएगा, तो वो अफ्रीका महादेश हो जाएगा, जिससे होकर क्या होता है, तीनों रेखा गुजरती है। उत्तरी अफ्रीका का जो सबसे ऊपरी सबसे अधिक भाग है वो किस गोलार्ध में है, तो सबसे अत्यधिक भाग कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और थोड़ा सा भाग कहाँ पर है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा अफ्रीका, जिससे होकर के तीनों रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि अफ्रीका क्या है, ये एशिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत वृत्त अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग कैसे गुजरती है, तो लगभग मध्य से यानी बीच भाग से होकर के ये गुजरती है। अगला है छठा प्रश्न कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। अब लोगों ने कल पढ़ा था कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सा है जिसके द्वारा एशिया अफ्रीका से अलग होता है। ऑप्शन है पनामा नहर, दूसरा स्वेज नहर, तीसरा कील नहर और ये सू नहर। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन ऐसा नहर है जिसके द्वारा एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कल कि जो पनामा नहर है, ये पनामा ये क्या करती है, ये उत्तरी अमेरिका
को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद स्वेज नहर की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये क्या करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, पनामा क्या है, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये कील नहर है, ये कील नहर ये यूरोप के क्षेत्र में पड़ता है और ये क्या करता है, उत्तरी सागर को उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ये क्या करता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उसके अलावा सू नहर की बात करें तो ये क्या करता है, सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ता है। जो 5 महान झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर, वो कौन है, सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, उसका मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो, उसमें से जो सुपीरियर और ह्यूरोन है उसको कौन जोड़ता है, तो उसे सू नहर जोड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। यहीं पर देखिए, यही है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। ये कब बना था, तो ये 1869 में। ठीक है, पहले जो यहाँ से जाया जाता था सिंगापुर या दक्षिण पूर्व एशिया से, तो उसको जाने के लिए क्या करना पड़ता था, वो इस रास्ते से होकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर कहाँ जाता था, ये रोटरडम बंदरगाह के पास। ठीक है, लेकिन जब ये रास्ता बन गया तो क्या हो गया, ये यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करके भूमध्य सागर में और कहाँ पहुँच गया, रोटरडैम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, करीब 4000 किलोमीटर की दूरी जो है से कम हो गई। ठीक है, उसके अलावा ये है पनामा नहर, ये पनामा। तो पहले जो अमेरिका के जो पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में अगर जाना होता था किसी बंदरगाह से सामान लेकर के, तो क्या होता था, वो इस रास्ते से पूरा ये घूमते, पूरा दक्षिणी अमेरिका के चक्कर लगाते हुए फिर कहाँ जाता था, तो यहाँ ये लॉस एंजलिस में। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि ये यहाँ से एंट्री करता है कैरेबियन सागर होते हुए और ये यहाँ डायरेक्ट चला जाता है। इससे क्या हुआ, 7-8 हज़ार किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा यहीं पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको बाल्टिक सागर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इसी जगह क्या नाम है, सू नहर मिल जाएगा। यहाँ दिया गया है कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो मानव निर्मित झील सबसे बड़ी नहर है वो कौन है, तो वो स्वेज नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, एशिया को क्या करता है, अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई। 7वां प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है और दक्षिणी अमेरिका किस देश में एक दूसरे के साथ जिनके बाउंड्री सत्ती है, वो उत्तरी अमेरिका का कौन देश है जिससे टच करके दक्षिणी अमेरिका में जाया जा सकता है, वो कौन देश है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला पनामा, कोस्टारिका, निराकागुआ और होंडुरास। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीप में किसी देश में जाकर के ये मिलते हैं, दोनों महाद्वीप। ठीक है, तो उस देश की बात करें तो उस देश का नाम क्या है, पनामा। इसी देश में से क्या होता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों मिलता है। यहीं पर देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और ये जो छोटा सा भाग है यहाँ पर यही क्या है, ये है पनामा। ठीक है, पनामा। तो क्या हो रहा है, पनामा के नीचे में यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका का कोलंबिया पड़ता है और इधर ये पनामा। तो जो पनामा किससे मिलती है, तो आकर के दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र से। तो यही एक देश है जो क्या करता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहाँ पर इन देश में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोस्टारिका ये कैरेबियन देश है, निराकागुआ भी एक कैरेबियन देश है, और होंडुरास भी क्या है, एक कैरेबियन देश है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश के पूर्वी सीमा में एक संग्रह स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, और यह स्थान अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करती है, अलग करती है। 8वां प्रश्न है
कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाले स्थलीय संरचना में शामिल है। कौन ऐसा इसमें जो स्थलीय संरचना है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? कल हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था कि एशिया को यूरोप से कौन सी प्राकृतिक रेखा है जो किसी तरह के पर्वत हो या पहाड़ हो, वो क्या है इसको अलग करती है, वो कौन है? तो उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूराल पर्वत, दूसरा यूराल नदी, तीसरा जूरा पर्वत। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन की बात करें तो कौन सही है, तो हम लोगों ने कल ऐप पर क्या पढ़ा था कि जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत वो क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। यही है यहाँ पर ये यूराल पर्वत। ठीक है, ये क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, यूराल नदी। ये क्या है, यूराल नदी। ये भी क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, उसके अलावा एक झील भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा झील है क्षेत्रफल दृष्टि से, उसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये भी क्या करती है, ये भी एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये सब सीमा रेखा है जिससे द्वारा एशिया और अफ्रीका की सीमा को निर्धारित, एशिया और यूरोप की सीमा को निर्धारित किया जाता है। कौन कौन, तो यूराल नदी, यूराल पर्वत, ठीक है, उसके अलावा कैस्पियन सागर। ठीक है, इन तीनों के जरिए क्या होता है, ये अफ्रीका यूरोप से एशिया अलग होता है। तो क्या हो जाएगा, एक यूराल पर्वत और दूसरा ये यूराल नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया क्या है, दो अलग अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया को संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है, उसे यूरेशिया कहा जाता है। कहीं यूरेशिया शब्द आए तो उससे क्या मतलब निकाला जाएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा यू से मतलब यूरोप और रेशिया मतलब एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यूरेशिया। ठीक है, ये है कौन कौन, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के सीमा को निर्धारित करती है। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो दक्षिणी अमेरिका है उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर नीचे कोड दिया गया है, उसमें से कौन सही है और कौन गलत है उसके बारे में पता करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इस महाद्वीप के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर, और पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है पूरा साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसके पूर्व की बात करें तो ये क्या है, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, और पश्चिम में क्या है, ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में कौन है, तो अटलांटिक, पश्चिम में कौन है, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है, ये गलत है। उसके अलावा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। जो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच फैली हुई है। तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यही है एंडीज, ये क्या है, एंडीज पर्वत। ठीक है, जो क्या है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये क्या है, पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, नदी अमेजन बहती है। लंबी की बात करता है तो क्या होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, लेकिन ये बड़ी बात कर रहा है। जो जल आयतन की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी और सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है, तो वो है अमेजन नदी। ठीक है, वो क्या है, अमेजन नदी। और ये क्या कह रहा है कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये सही है या गलत, उसको देख लेते हैं। देखिए, यही है अमेजन, और कहाँ गिरती है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश के पास, विषुवत रेखा के पास, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अमेजन कहाँ है, तो ये इसी महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही, क्योंकि एक क्या है, ये गलत।
2 और 3 सही है। यहाँ दिया गया है कि कथन एक क्या है, असत्य है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 एवं 3 क्या है, वो सही है। अगला 10वां प्रश्न कह रहा है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये जो 7 महाद्वीप है उनमें से कौन ऐसा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी आर्कटिक अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप और चौथा क्या है, वो है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से बताना है कि कौन जो है से द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए ये एशिया, यहाँ पर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये क्या है, चारों तरफ से क्या है, ये समुद्र से महासागर से घिरा हुआ है। इसके इस तरफ इंडियन ओशियन, इधर पैसिफिक का भाग है। ठीक है, यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तिमोर सागर है कि अराफूना सागर, इसके चारों तरफ से क्या है, सागर ही है। और द्वीप किसे कहा जाता है, जो चारों तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हो। समुद्र में एक ऐसा टापू जो होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, जल से घिरा होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, चारों तरफ से एक समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसका कहा जाता है द्वीपीय महादेश। द्वीपीय महादेश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरोप को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि ये 3 तरफ से क्या है, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, जो 3 तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और ये क्या है, अनेक देशों का एक महादेश है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से सत्य है या है। ठीक है, पहला, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। कल हमने इसके बारे में ऐप पर पढ़ा था कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, तो अंटार्कटिका में स्थित है। लेकिन कहाँ पर स्थित है, तो वो बीच में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, तो वो मध्य भाग में, अंटार्कटिका के मध्य भाग में। जो दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का जो साउथ पोल है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है, मध्य भाग में। और यहाँ क्या दिया जा रहा है, ये पूर्वी किनारे पर दिया जा रहा है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत ठंड होती है। और यहाँ पर 2 से 5 किलोमीटर मोटी मोटी बर्फ की परत जमा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ निवास संभव हो पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। तो पहला क्या है, गलत, और दूसरा क्या है, ये सही। ठीक है, इसको देख लेते हैं मैप पर। ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और यहीं पर ये है साउथ पोल। ठीक है, ये साउथ पोल, तो ये कहाँ पर है, तो ये पूरे बीच में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के कहाँ पर है, ये बीच में। ठीक है, ये स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। और ये क्षेत्र जो है से बर्फीली क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर रहना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अतः कथन क्या है, एक असत्य है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है, अतः कथन 2 असत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ अनुसंधान के लिए जो अनेक देशों ने अपने शोध संस्थान को स्थापित किया है, उसमें से भारत ने भी अपने अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया है। उनके नाम क्या है, वो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। प्रशांत महासागर, त्रिभुजाकार आकृति, अटलांटिक महासागर, एस के समान अक्षर के जैसा है, एस अक्षर के जैसा है। उसके अलावा अंग्रेजी के एस भाषा के अक्षर जैसा। हिंद महासागर की बात करें तो ये लगभग क्या है, वृत्ताकार। और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के चारों ओर। इसमें से मिलाना है कि कौन सा सही है। प्रशांत महासागर की हम लोग बात करें
तो इसकी आकृति जो है ना, देखिएगा ग्लोब पर, तो ये 3D मैप में तो क्या होगा, ये लगभग वृत्ताकार है, क्योंकि ये इसके पीछे वाले भाग को अगर सटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसका पूरा क्षेत्र जो प्रशांत का, वो क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रशांत कैसा है, वो वृत्ताकार है। तो एक का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3। उसके अलावा अटलांटिक महासागर की बात करें, वो यहाँ पर ये इसको यहाँ मिलाया जाए इसके समान। अटलांटिक महासागर की आकृति की बात करें तो ये कैसी है, तो देखिए ये है अटलांटिक, ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के जैसा है। कैसा है ये, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के जैसा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के जैसा है, ये वाला बी का 2। ठीक है, तो 3 और ये 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। उसके अलावा हिंद महासागर की हम लोग बात करें, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति की हम लोग बात करें तो ये कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये इस तरह से लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये किस तरह से है, तो ये त्रिभुजाकार है। और इसकी आकृति की बात हम लोग करें तो इसे की आकृति जो एम अक्षर जो होता है अंग्रेजी का, उस जैसी भी है। कैसी है, तो ये अंग्रेजी के एम अक्षर के जैसा भी है। ठीक है, उसके अलावा आर्कटिक की बात करें तो ये क्या है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये उत्तरी ध्रुव है, और इसके चारों तरफ क्या है, ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 4। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के इस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है, और इसकी आकृति भी अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आखिरी प्रश्न है 13वां के इस महासागर के एक ओर एशिया, दूसरे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर क्या है, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है स्थिति है। तो ये किस महासागर के बारे में कहा जा रहा है, जिसके एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग मैप पर। देखिए ये है एशिया, एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसके इस तरफ की बात करें तो कौन महासागर है, तो ये है पैसिफिक ओशन या इसे प्रशांत महासागर। और इधर देखिए ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, इसके इस तरफ क्या है, ये भी प्रशांत महासागर ही स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्योंकि इसके एक तरफ क्या है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे तरफ क्या है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि उपर्युक्त कथन किसके लिए है, ये प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये थे जो हम लोगों ने कल ऐप पर जो भूगोल क्या इंडियन क्या कहता है उसको, NCERT 6 क्लास के ज्योग्राफी के जो 5वां चैप्टर पढ़ा था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसके महत्वपूर्ण MCQ है। अब हम लोग जो अगले क्लास पढ़ेंगे जो ऐप पर होगा, उसमें जो क्लास होगा उसका जो MCQ होगा हम लोग अगले दिन करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मतलब जो कोर्स खरीदना चाहते हैं वो NCERT कोर्स सीरीज को खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।